हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेटो व अरस्तु के राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक परीक्षण करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, हम लोग जानेंगे पहले प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों के लिए। ठीक है, राजनीतिक विचारों की तुलनात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, दोनों के विचार क्या है राजनीतिक के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते बिना देरी के। प्लेटो व अरस्तु के राजनीतिक विचार क्या है। ये दोनों यूनान दर्शन में प्लेटो व अरस्तु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों यूनान का था। ठीक है, यूनानी था, यूनानी फिलोसोफर था। ठीक है, प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व का था वो, और सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, जबकि अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व के थे। ठीक है, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। कौन? अरस्तु। दोनों ने राजनीतिक को नैतिकता, ठीक है, एथिक्स, सदाचार दिया है और दर्शन से जोड़कर देखा है, किंतु उनके दृष्टिकोण में उनके हिसाब से मौलिक भिन्नताएं हैं। ठीक है, प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे। ठीक है, एक सदाचार विचारक के व्यक्ति थे, जबकि अरस्तु व्यवहारिक, ये रियलिज्म पर बातें करते थे। ठीक है, रियलिज्म को समझते थे कि रियलिटी क्या है। रियलिटी को चिंता मानते थे, चिंतक ग्रहण करते थे। ठीक है, उसके बारे में सोचते थे। आई मीन टू से प्लेटो और अरस्तु दोनों ने राजनीतिक दर्शन को समृद्ध किया है, मतलब आगे बढ़ाया है। ठीक है, उनके दृष्टिकोण में दोनों भिन्न है। ठीक है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है। ठीक है, एक अच्छे राज्य की कल्पना की है जो नैतिक यानी एथिक्स यानी सदाचार से भरा हो, पूर्णता पर आधारित हो, जबकि अरस्तु ने वास्तविक राज्य की अध्ययन किया है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट है हमारा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मानव अधिकारों, आवश्यकताओं, अधिकारों की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, राज्य का उत्पत्ति, ये भी सही है। कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता, इसलिए क्योंकि प्लेटो चाहते थे कि हर कोई आत्मनिर्भर बने, हर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, सहयोग और श्रम विभाजन से राज्य का जन्म हुआ है। ठीक है, सहयोग और मेहनत से राज्य का विभाजन हुआ है। ठीक है, प्लेटो ने राज्य को नैतिक यानी एथिक्स संस्था, ठीक है, सदाचार, नैतिक यानी सदाचार भी होता है। ठीक है, संस्था कहा है जिसका उद्देश्य न्याय की स्थापना करना होता है। ठीक है, उसके बाद अरस्तु का क्या कहना है। अरस्तु ने राज्य को प्रकृति यानी नेचर से जोड़ा है। ठीक है, प्राकृतिक संस्था माना है। उनके अनुसार राज्य परिवार और ग्राम यानी गांव जो क्षेत्र है के विकास का परिणाम है। ठीक है, उसके लिए बना है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो कि राज्य से जुड़ा होता है। तुलना, प्लेटो राज्य को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एवं नैतिक रचना मानते हैं। ठीक है, एथिक्स, सदाचार मानते हैं, जबकि अरस्तु राज्य को प्राकृतिक से जोड़ते हैं। ठीक है, प्राकृतिक एवं जैविक संस्था मानते हैं। ठीक है, राज्य का उद्देश्य क्या है। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य न्याय यानी जस्टिस और नैतिकता, एथिक्स की बढ़ावा देने के लिए है और उसकी स्थापना तथा नागरिकों के नैतिक जीवन की श्रेष्ठ नागरिकों यानी हमारे और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। ठीक है, अरस्तु का कहना है कि अरस्तु का मत है कि राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है, ना कि केवल जीवन की रक्षा करना है। ठीक है, तुलना, दोनों राज्य को नैतिक से जोड़ते हैं। ठीक है, प्लेटो आदर्श नैतिक पर बल देते हैं, जबकि अरस्तु व्यवहारिक यानी रियलिज्म नैतिक पर बल देते हैं। न्याय का अवधारणा क्या है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित यानी जो कि उसका कार्य को करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासन वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। शासन वर्ग यानी जो शासन करता है, जो कि मेन हो, जो कि हेड हो। सैनिक वर्ग जो कि रक्षा करे हमारा। ठीक है, और उत्पादक वर्ग यानी जो भी कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पाद करके, ठीक है, और उसे हमारे लिए आवश्यकतापूर्ण बनाए। ठीक है, हमारे पालन पोषण हेतु। उसके बाद अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में बांटा है। वितरणात्मक न्याय जो कि वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो कि कुछ संसाधनों, धन,
व्यय, ये सब सारी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये इनके अंदर आएगा। ठीक है। सुधरात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार न्याय समानता और योग्यता पर आधारित होता है। ठीक है, जो कि इक्वालिटी और कैपेबिलिटी पर आधारित होता है। तीसरे पॉइंट की तुलना हम लोग जानते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा कठोर और वर्ग आधारित है, यानी जाति से आधारित है। ठीक है, जाति वाइज। अरस्तु की न्याय की अवधारणा लचीली है। लचीली का तात्पर्य ये है दोस्तों कि उतना ज़्यादा कठोर नहीं है। ठीक है, हर किसी के लिए है। ठीक है। शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली। प्लेटो ने दार्शनिक राजा यानी फिलोसोफर राजा के शासन को ही सर्वोत्तम माना है। उनके अनुसार केवल दार्शनिक ही सत्य है, सही है। ठीक है, शासन करने के लिए न्याय को समझ सकता है। उन्होंने लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की आलोचना की और उसे भीड़ तंत्र कहा है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने विभिन्न शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है। सही शासन, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संविधान। ठीक है, विकृत शासन, निरंकुशता, कुलीन तंत्र का पतन, लोकतंत्र। अरस्तु संविधान को सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन मानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कि सही है। ठीक है, हर कोई जो कि एक उत्तम व्यक्ति हो वो शासन कर सकता है। ठीक है। तुलना। प्लेटो एक आदर्श शासन की बात करते हैं। ठीक है, एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श शासक जो कि दार्शनिक हो उसकी बात करते हैं। अरस्तु व्यवहारिक और संतुलित शासन का समर्थन करते हैं। शिक्षा का महत्व दोनों के अनुसार। प्लेटो ने शिक्षा को राज्य का प्रमुख आधार माना है। शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, और इसका उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाना है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य। अरस्तु भी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु इसे व्यक्ति की प्रकृति यानी नेचर और राज्य की व्यवस्था से जोड़ते हैं। तुलना क्या है? दोनों शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं, ये जरूरी मानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली कठोर है और केंद्रीकृत है। ठीक है, राज्य के में। अरस्तु की शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक है और लचीली है। अरस्तु की शिक्षा प्रणाली उतनी ज़्यादा कठोर नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है। संपत्ति और परिवार। प्लेटो ने शासन वर्ग के लिए निजी संपत्ति और परिवार का विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे स्वार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, अरस्तु ने इस विचार का आलोचना की है कि निजी संपत्ति परिवार की प्राकृतिक और आवश्यकता मानते हैं। ठीक है, तुलना क्या? प्लेटो साम्यवाद और समर्थक है सीमित वर्ग के लिए। अरस्तु निजी संपत्ति के समर्थक हैं। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।